वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया था कि आप लोग का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए सिलेबस भी था चैप्टर 6, 7 और 8, ठीक है। तो अभी चैप्टर 8 जो है उसका एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट कर लिया हमने। बचा हुआ है बस क्या, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इससे पहले हमने पढ़ा क्या क्या था। तो चैप्टर 8 के शुरुआत में हमने पढ़ा था फ्रैक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कैसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सभी बच्चे इसको जरूर, अगर नहीं ध्यान से देखे हो तो पिछले वीडियो में जाकर देख लोगे कि लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। यानी इसमें बताना है कि 2/3 का इस कौन सा जो है फ्रैक्शन इसमें जो कि 2/3 के इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन में 3 दिया हुआ है हमारा फ्रैक्शन, सभी को क्या करेंगे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जिसका वैल्यू 2/3 के बराबर आएगा वो 2/3 के इक्विवेलेंट है, और जो इसके इक्वल नहीं आएगा इसका मतलब वो इसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन था क्या, 4/9। तो इसको सिंपल लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे। लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉमन फैक्टर से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो 4 और 9 दोनों का देख रहे हैं कॉमन फैक्टर, तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि किसी से डिवाइड नहीं होगा 4/9, तो इसका वैल्यू 4/9 है, तो ये 2/3 के इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो बाकी दो को भी देख लेते हैं क्या वो 2/3 के इक्विवेलेंट है या नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, 8/12। तो 8/12 को हम जब लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर से डिवाइड देंगे। तो 8 और 12 देखेंगे किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 8 और 12 दोनों जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो 2 से डिवाइड देंगे 8 में कितने बार में, 4 बार में डिवाइड हुआ। और 2 से डिवाइड देंगे 12 में तो कितने बार में डिवाइड होगा, 6, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा 4 और 6। अब वापस चेक करेंगे 4 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो 2 से डिविजिबल है 4 भी और 2 से डिविजिबल है 6 भी। इसका मतलब ये है कि इसका 2 कॉमन फैक्टर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड देंगे 4 में तो कितने बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। और 2 से डिवाइड देंगे 6 में तो कितने बार में डिवाइड होगा, 3। अब कितना आ गया हमारा 2 और 3। अब 2 और 3 का कॉमन फैक्टर चेक करेंगे क्या है कोई, तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी क्या हो गया, लोवेस्ट फॉर्म में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, अब सिर्फ 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये लोवेस्ट फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया क्या, 2/3। तो 2/3 जब इसका वैल्यू आ रहा है इसका मतलब ये है कि 2/3 के इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो ये तो 2/3 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा 22/33, इसको चेक करते हैं। तो 22 और 33 का कोई कॉमन फैक्टर चेक करेंगे है या नहीं। तो 22 और 33 ये दोनों जो है वो 11 से डिविजिबल है। 11 से 22 भी डिविजिबल है और 11 से 33 भी डिविजिबल है, ठीक है। तो 11 से डिवाइड देंगे पहले 22 में, तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये। और 11 से डिवाइड देंगे 33 में तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ये। तो कितना आ गया, 3। 2 और 3 आया। अब 2 और 3 का कॉमन फैक्टर चेक करेंगे। तो 2 और 3 का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये किस में आ गया, लोवेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो 2 और 3 डिविजिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/3। चेक क्या करना था हमें कि 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन सा है। तो ये जो दो फ्रैक्शन है 8/12 और 22/33, इसका वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, 2/3। इसका मतलब ये है कि ये दोनों 2/3 के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर, ठीक है। इससे पहले आप लोग को बताएं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो 2/3 जो है वो इक्विवेलेंट है ये दोनों के, 8/12 और 22/33। कौन इक्विवेलेंट नहीं है, तो 4/9। तो यही पूछ रहा था कि इन तीनों में से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो 2/3 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो 4/9, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है नीचे ऑप्शन में, तीनों में बताना है बड़ा कौन सा है, ठीक है।
तो कंपेयर करने के लिए हम बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन में जो तीनों फ्रैक्शन है उसका तीनों डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, यानी अनलाइक फ्रैक्शन है। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम तीनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब कि पहले इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तीनों का, ठीक है, तब वो क्या में चेंज हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। पहले ही बताएं लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये तीनों को हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तब हम उसको न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेंगे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो आइए इसको चेंज करते हैं पहले किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। तीन ऑप्शन हमारे पास 7/12, 5/8 एंड 3/4, ठीक है। तीनों को कंपेयर करना है कि कौन सा सबसे बड़ा है फ्रैक्शन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तीनों का अलग अलग है, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले एलसीएम निकालेंगे किसका किसका, डिनोमिनेटर जो है तीनों फ्रैक्शन का उसका। तो पहले का है 12, दूसरे का 8 और तीसरे का 4। एलसीएम निकालते हैं, कितना आएगा, 2 से डिवाइड होगा 6, 4, 2, कितना आया हमारा। तो इस सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 × 3 × 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 2 24, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना आया, 24, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 24 आया। तो तीनों जो फ्रैक्शन है तीनों का डिनोमिनेटर हम कितना करेंगे, 24 करेंगे, ठीक है। तो पहला फ्रैक्शन कितना है हमारा, 7/12, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 12, इसको करना है हमें 24। तो डिनोमिनेटर को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो जाएगा। तो 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 12 को 2 से करेंगे तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी 2 से करेंगे। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14/24, ठीक है। पहला फ्रैक्शन है जिसका एलसीएम हम 24 कर लिए। दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 5/8। तो 5/8 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 8 से कितना करना है, 24। तो 8 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, तो 3 से। तो 8 में नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से करेंगे। तो कितना होगा, 15/24, ठीक है। फिर तीसरा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 3/4, 3/4 है। अब क्या करना है, इसमें डिनोमिनेटर इसका 4 है, इसको कितना करना है, 24। तो 4 से कितना में मल्टीप्लाई करेंगे, 24 होगा। तो 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर को 6 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी, तो कितना हो जाएगा, ये 18/24, ठीक है। तीनों फ्रैक्शन कितना हो गया, पहला फ्रैक्शन आ गया 14/24, दूसरा फ्रैक्शन हो गया 15/24 और तीसरा फ्रैक्शन क्या हो गया, 18/24, ठीक है। अब तीनों फ्रैक्शन को हम क्या कर लिए, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब हम इसके न्यूमरेटर से कंपेयर कर सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है। यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन है और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 18, यानी 18/24 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटेस्ट है इन दोनों से, ठीक है। तो 18/24 का कौन सा फ्रैक्शन है, 3/4। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, 3/4, ठीक है, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 28/42 इज। 28/42 का लोवेस्ट फॉर्म करना है, ठीक है। तो लोवेस्ट फॉर्म करने के लिए आप लोगों को बताया गया है, दो तरीका से कर सकते हैं। पहला HCF निकालेंगे, किसका किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ठीक है। और जितना HCF आएगा उससे हम न्यूमरेटर को भी डिवाइड देंगे और डिनोमिनेटर को भी। तो फिर जो फ्रैक्शन बनेगा वो हमारा क्या होगा, लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर लेंगे हम और उस कॉमन फैक्टर से तब तक डिवाइड देंगे जब तक उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो, तब तक, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 28/42, ठीक है। तो पहला तरीका तो HCF निकाल के बनाएंगे हम।
HCF किसका किसका निकालेंगे हम, 28 और 42 का, ठीक है। तो 28 का HCF निकालने के लिए इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे और 42 को भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था आप लोगों को। सबसे पहले किससे डिवाइड देंगे हम, सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड देते हैं इसमें हम, और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर से, चेक करेंगे डिवाइड होगा कि नहीं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, ठीक है। तो 2 से चेक करेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं 28। तो 2 से 28 डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में इसके 8 आ रहा है। तो 2 से डिवाइड देंगे 28 में, तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा ये, 14, ठीक है। अब 14 को वापस चेक करेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है यानी, तो 2 से 14 डिवाइड हो रहा है, 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा ये, 7 आ गया। अब 7 को चेक करेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो 7 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब उसके बाद वाला जो प्राइम नंबर है उससे चेक करेंगे, तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 3। तो 3 से 7 डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 5। तो 5 से डिवाइड होगा 7, नहीं। उसके बाद वाला प्राइम नंबर 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 1, ठीक है। ये हो गया प्राइम फैक्टराइज। अब 42 को करेंगे, 2 से चेक करेंगे 42 डिवाइड होगा कि नहीं, तो 42 डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्योंकि लास्ट में इसके 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड देंगे 42 में, तो कितने बार में डिवाइड होगा, 21, ठीक है। अब वापस 2 से डिवाइड देंगे 21 में, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा 21। तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर के पास जाएंगे, तो कौन सा है, 3 से 21 डिवाइड होगा, कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 7, ठीक है। अब 7 को वापस चेक करेंगे, क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे, कौन सा है, 5। तो 5 से 7 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वाला प्राइम नंबर चेक करेंगे, कौन सा है, 7। तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। अब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया है उसको सामने लिखेंगे। 2 × 7 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, और 42 का 2 × 3 × 7, ठीक है। अब जो कॉमन है उसको सर्कल कर लेते हैं। 2 और 7 कॉमन है, तो क्या होगा यहाँ पे, 2 × 7 = 14, यानी HCF कितना आ गया, 14, ठीक है। HCF निकाल लिए। अब क्या करना है, जो फ्रैक्शन है 28/42, इसमें HCF से डिवाइड देना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 14 से डिवाइड देंगे न्यूमरेटर में भी, और 14 से डिवाइड देंगे डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो न्यूमरेटर हमारा कितना है, 28। तो 28 में 14 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2, और डिनोमिनेटर कितना है, 42 में 14 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 3, यानी कितना हो गया फ्रैक्शन हमारा, 2/3। तो 2/3 जो है वो लोवेस्ट फॉर्म है किसका, 28/42 का, ठीक है। यही निकालना था हमें। ये था लोवेस्ट फॉर्म करने का फर्स्ट मेथड, जो कि HCF निकाल के हम लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड भी बताएं आप लोगों को, जो कि कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। तो 28 और 42 ये दोनों का कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि यानी किस एक नंबर से दोनों डिवाइड होगा, ठीक है। तो 28 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 42 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 28 में डिवाइड देंगे किससे, 2 से, तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 14, ठीक है। 42 में डिवाइड देंगे 2 से, तो कितना आएगा, 21, ठीक है। अब कितना आ गया हमारा, 14/21, ठीक है। तो अब इसको चेक करेंगे कि 14 और 21 का कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं, 1 के अलावा, ठीक है। तो 14 और 21 दोनों 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो 7 से डिवाइड देंगे 14 में, तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 2, और 7 से डिवाइड देंगे 21 में, तो कितने बार में, 3 टाइम्स, ठीक है। अब कितना आ गया, 2/3। तो 2/3 को चेक करेंगे क्या इसका कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। तो 2 और 3 का जब चेक कर रहे हैं तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब ये है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। इसका मतलब ये लोवेस्ट फॉर्म में आ गया, यानी क्या फ्रैक्शन हो गया, 2/3, ठीक है। तो 28/42 का लोवेस्ट फॉर्म जो है वो क्या है, 2/3, यानी कि ऑप्शन ए।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों हो गया, बाकी का आप बनाइएगा और सॉल्यूशन बाकी का कल के वीडियो में होगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जितना अभी तक बताया वो सारा सॉल्व करोगे, और जिस तरह से बताया उस तरीके से सॉल्व करके, सिर्फ आंसर कोई नहीं लिखेगा, जो जैसे सॉल्व करके बताए हैं उस तरीके से बनाकर और सभी भेजोगे, ठीक है।